आज बात करते हैं इंटरनेट के एक ऐसे गुमनाम हीरो की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इसका नाम है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, या शॉर्ट में कहें तो आईसीएमपी। ये आप समझिए एक ऐसा खामोश प्रोटोकॉल है जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप इंटरनेट को स्मूथली चलाने में हमारी मदद करता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आई हो और उसे ठीक करने के लिए पिंग कमांड का इस्तेमाल करना पड़ा हो? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आईसीएमपी का इस्तेमाल तो पहले ही हो चुका है, शायद ये जाने बिना कि वो है क्या। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो इतना कॉमन सा कमांड है ना, ये असल में एक बहुत ही पावरफुल प्रोटोकॉल यूज करता है। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो हमें ये समझने में मदद करता है कि नेटवर्क के पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सोचिए जरा, किसी सर्वर को कोई डेटा भेजा गया, लेकिन वो कभी पहुंचा ही नहीं। अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि गड़बड़ कहाँ है? क्या सर्वर ही बंद पड़ा है, या फिर रास्ते में मतलब नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है? बस इन्हीं सारे सवालों का जवाब है आईसीएमपी। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को बनाया ही इसलिए गया है कि वो नेटवर्क की ऐसी गुत्थियों को सुलझा सके। तो आईसीएमपी का मेन काम क्या है? देखिए, ये नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि राउटर्स और कंप्यूटर्स, इनको बताता है कि कोई गलती हुई है या नहीं। ये नेटवर्क का हालचाल बताता है और कनेक्शन में आ रही प्रॉब्लम्स का पता लगाने में मदद करता है। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये टीसीपी या यूडीपी की तरह हमारा एक्चुअल डेटा जैसे कोई फाइल या मैसेज नहीं भेजता। इसका काम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और एरर मैसेज भेजना है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है आईसीएमपी को एक नेटवर्क मैसेंजर की तरह देखना। समझिए, एक डाकिया है। ये आपके डेटा पैकेट के साथ साथ नहीं चलता, बल्कि ये खबर लेकर आता है कि उस पैकेट का सफर कैसा रहा, वो अपनी मंजिल तक पहुंचा या नहीं। तो चलिए, अब इस मैसेंजर के टूलकिट में जरा झांक कर देखते हैं, पता करते हैं कि इसके पास कौन कौन से खास संदेश या मैसेजेस होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन मैसेज है इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई। जो पिंग कमांड हम यूज करते हैं ना, वो पूरी तरह इसी पर काम करता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। एक कंप्यूटर एक इको रिक्वेस्ट भेजता है। ये कुछ ऐसा है जैसे पूछना, हेलो, तुम वहां हो? अगर सामने वाला होस्ट यानी डेस्टिनेशन एक्टिव है और उस तक पहुंचा जा सकता है, तो वो एक इको रिप्लाई भेजता है। अगर जवाब आ गया तो इसका मतलब कनेक्शन एकदम ठीक ठाक है, जिंदा है। अच्छा, अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट मैसेज पर, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। जैसा नाम से ही साफ है, ये मैसेज तब भेजा जाता है जब डेटा अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। और मजे की बात यह है कि ये मैसेज हमें ये भी बताता है कि कनेक्शन आखिर फेल क्यों हुआ। इसकी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि डेस्टिनेशन होस्ट ही बंद हो, या फिर पूरा का पूरा नेटवर्क ही डाउन हो, या फिर एक और वजह हो सकती है कि जिस खास पोर्ट से कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है वो बंद हो। पोर्ट को आप एक तरह का डिजिटल दरवाजा समझ सकते हैं, जहां से कोई खास सर्विस चलती है। अब तीसरा बड़ा मैसेज है टाइम एक्सीडेड। ये मैसेज तब आता है जब किसी डेटा पैकेट को अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, या आसान भाषा में कहें तो वो कहीं रास्ते में ही खो गया हो। देखिए, हर डेटा पैकेट के अंदर ना एक टाइम टू लिव या टीटीएल वैल्यू होती है। ये काउंटर की तरह है। जब भी पैकेट किसी राउटर से गुजरता है तो ये काउंटर एक कम हो जाता है। अगर ये काउंटर 0 हो गया तो राउटर उस पैकेट को वहीं खत्म कर देता है और एक टाइम एक्सीडेड मैसेज वापस भेजता है। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है जो पैकेट को इंटरनेट में हमेशा हमेशा के लिए भटकने से रोकता है। और हाँ, जो ट्रेस राउट कमांड होता है वो इसी फीचर का इस्तेमाल करके हमें डेटा का पूरा रास्ता मैप करके दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये मैसेंजर आखिर नेटवर्क की दुनिया में रहता कहाँ है? चलिए देखते हैं कि आईसीएमपी जाने पहचाने प्रोटोकॉल्स जैसे टीसीपी और यूडीपी के साथ कहाँ फिट बैठता है। देखिए, टीसीपी और यूडीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर यानी लेयर 4 पर काम करते हैं। उनका काम है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन आईसीएमपी इनसे अलग है। ये नेटवर्क लेयर यानी लेयर 3 पर काम करता है, और इसका फोकस डेटा पर नहीं बल्कि पूरी तरह से सिर्फ एरर और कंट्रोल मैसेज भेजने पर होता है। अब आईसीएमपी जितना फायदेमंद है ना, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। ये बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी।
देखिए, जो काम इसके अच्छे इस्तेमाल के लिए हैं, उन्हीं का बहुत आसानी से गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे नेटवर्क की जांच करने वाले टूल का इस्तेमाल किसी नेटवर्क को स्कैन करके उसकी कमजोरियां ढूंढने के लिए किया जा सकता है, और जो कनेक्टिविटी चेक है उसका इस्तेमाल पिंग फ्लडिंग जैसे खतरनाक हमलों के लिए हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एक सर्वर पर इतने ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दिए जाते हैं कि वो बेचारा क्रैश ही हो जाता है। और जाहिर है, इसी खतरे की वजह से नेटवर्क एडमिन्स अक्सर फायरवॉल पर ICMP ट्रैफिक को या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसे लिमिट कर देते हैं, ताकि ऐसे हमलों से बचा जा सके। लेकिन हाँ, इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेटवर्क को ठीक से चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। तो इन सब जोखिमों के बावजूद ये खामोश मैसेंजर आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए, कुछ खास बातों के साथ इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, ICMP का काम नेटवर्क की सेहत की रिपोर्ट देना है, डेटा भेजना नहीं। दूसरी, पिंग और ट्रेस राउट जैसे बेहद ज़रूरी टूल्स इसके बिना चल ही नहीं सकते। और तीसरी बात, सिक्योरिटी रिस्क होने के बाद भी ये एक चलते फिरते काम करते हुए इंटरनेट का एक बेहद बुनियादी और ज़रूरी हिस्सा है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या इस मैसेंजर से मिलने वाली ज़रूरी जानकारी इसके साथ आने वाले सिक्योरिटी रिस्क से ज़्यादा कीमती है? ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे नेटवर्क की दुनिया में हमेशा हर हाल में बनाए रखना पड़ता है।